हेलो दोस्तों, एजे टेक्निकल भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टार डेल्टा में जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर लगते हैं तो उनका हम सिलेक्शन कैसे करते हैं। और दोस्तों, जैसे कि हमारा स्टार का कॉन्ट्रैक्टर होता है तो उसका सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, और हमें मेन कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमें इनमें अंतर रखना पड़ता है थोड़ा। मतलब स्टार वाला हमें कम का रखना पड़ता है और मेन और डेल्टा के दोनों बराबर रखने पड़ते हैं। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को भी ऑन कर दे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करने के लिए हमें मोटर का फुल लोड करंट होना चाहिए, जो हमारा एफएलसी होता है, मतलब फुल लोड करंट। तो हमें वो पता होना चाहिए। यदि हमें नहीं पता तो कैसे निकालते हैं करंट, तो मैं वो भी अभी निकाल के दिखाऊंगा। और दोस्तों, आप मोटर की नेम प्लेट पे जाएंगे तो आपको वहां पे एफएलसी देखने को मिल जाता है, तो आप वहां से भी फुल लोड करंट ले सकते हैं। तो जैसे कि मान लो हमारी नेम प्लेट नहीं है, मतलब टूट गई है या फिर दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे हम फुल लोड करंट निकालने के लिए। तो हमें सबसे पहले मोटर के किलोवाट पता होने चाहिए। जैसे कि दोस्तों, मैंने यहाँ पे 10 किलोवाट की मोटर ली है, ठीक है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो फॉर्मूला ये है दोस्तों, ये फॉर्मूला है। तो जैसे कि मान लो मेरा पावर कितनी है, 10 किलोवाट, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई कितना है, 1000, ठीक है। और वोल्टेज कितनी है, 415, ठीक है। और √3 का मान हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई 1.732, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या, पावर फैक्टर। तो दोस्तों, पावर फैक्टर यहाँ पे 0.8 मैं ले रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर हमारी ये मोटर 0.8 पर ही डिजाइन होती है। तो दोस्तों, कहीं कहीं पे आपको 0.85 भी आपको देखने को मिल जाता है, 0.85 भी ले सकते हैं आप। ज्यादातर आपको 0.8 ही मिलेंगे, तो मैंने 0.8 यहाँ पे ले लिया। तो अब मैंने इसे मल्टीप्लाई कर रखा है क्योंकि टाइम ज्यादा ना लगे। तो इसका आंसर आता है दोस्तों, इसका हमारा 10,000 होता है ये, ठीक है। और इसका मैंने मल्टीप्लाई कर रखा, तो इसका हमारा 575 आया, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 17.391। तो इसका आंसर आ गया हमारा 17.391। इसे हम 17.39 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा एफएलसी निकल के आ गया है मोटर का, मतलब जो हमारे फुल लोड करंट होता है मोटर का, वो निकल के आ गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ड्यूल स्टार्टर में जो कॉन्ट्रैक्टर का मतलब सिलेक्शन करते हैं तो कैसे करना चाहिए। तो ड्यूल स्टार्टर में कि दोस्तों, जो हमारा करंट निकल का आया, जो एफएलसी निकल का आया हमारा टोटल, तो आपको इस रेंज का कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलता तो आप थोड़ा बहुत ज्यादा ले लेते हैं। जैसे कि मान लो 20 है, तो 20 एम्पेयर तक का आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ 20, ठीक है। तो आप 20 एम्पेयर का ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टार कॉन्ट्रैक्टर की। तो स्टार में क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है तो उसमें जो है इस सेम कॉन्ट्रैक्टर नहीं लगाए जाते, क्योंकि उन पे करंट बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि करंट हमारा जो है कॉन्ट्रैक्टर पे बढ़ जाता है, क्योंकि 3 कॉन्ट्रैक्टर लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार कॉन्ट्रैक्टर बता देता हूं कैसे आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसे 1/, ठीक है, 1/3 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका 0.3, ठीक है। आपको परसेंट निकालना है, ठीक है। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से, तो आपका वो निकल के आ जाए कितना आएगा, 33%, ठीक है। तो एफएलसी का हमें 33% रखना है, मतलब जो हमारा स्टार वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसे 33% रखना है। तो इसे मैं निकाल लेता हूं सबसे पहले, तो कैसे रखना। तो एफएलसी कितना हमारा निकल के आया था, हमारा ये आया 17.791, और आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है, 0.33। तो दोस्तों, आपका निकल के आ जाएगा ये 5.73, ठीक है। तो एम्पियर ये निकल के आ गया, ठीक है। तो हम
जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है हम इतने का लगा सकते हैं, मतलब 5.73 आया तो हम 6 एम्पियर तक का कॉन्टैक्टर उस पर लगा सकते हैं। कितने का? 6 एम्पियर स्टार वाला, ठीक है। और दोस्तों आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहीं मल्टीप्लाई कर दिया था। तो परसेंटेज से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो FLC निकल के आया हमारा फुल लोड करंट, तो उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 33%, जो 33 लिखना पड़ेगा और बटे में 100 लिखना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे करने से भी आपका 5.73 ही आएगा, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया था, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं डेल्टा और मेन कॉन्टैक्टर की। तो डेल्टा और मेन कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, क्योंकि ये हमें ज़्यादा के रखने पड़ते हैं और स्टार का हमें कम रखना पड़ता है। तो कितने परसेंट रखना पड़ता है, पहले परसेंट निकाल लेते हैं। तो परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो परसेंट निकालने के लिए हमें इसे 1/√3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब √3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान होता है हमारा 1/1.732, ठीक है। तो हमारा निकल के आता है ये 0.57.7 आएगा, तो हम इसे 0.58 लिख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसमें हम मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 58%, ठीक है। दोस्तों जो हमारा FLC होता है तो FLC का 50% हमें लेना है, मतलब जो कॉन्टैक्टर लेना मेन और डेल्टा का, तो 50% हमें लेना है जो FLC मतलब फुल लोड करंट होता है उसका, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें FLC में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा फुल लोड करंट है, तो फुल लोड कितना आया था हमारा 17.39, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, FLC, ठीक है, FLC मल्टीप्लाई 58, ठीक है, बटे 100। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐसे निकाला था, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, 0.58 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं इसे इस तरह से निकाल कर दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा बराबर, तो FLC कितना हमारा 17.39 लिया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई 58, 100 से इसे हमने डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों ये आएगा हमारा 10 एम्पियर, ठीक है। अगर दोस्तों आप डायरेक्ट 17.39 मल्टीप्लाई 0.58 से भी करेंगे तो आपका 10 एम्पियर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो एम्पियर आ गया। तो दोस्तों हमें कितने एम्पियर का कॉन्टैक्टर लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ा हमें, 10 एम्पियर, ठीक है। तो जो हमारे डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर 10 एम्पियर का और मेन कॉन्टैक्टर हमारा 10 एम्पियर का रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पे हमारा लोड जो बराबर रहता है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपना कॉन्टैक्टर का चयन कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि हमें जो स्टार और डेल्टा के कॉन्टैक्टर होते हैं तो उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो हमें कैसे रखने चाहिए, तो आपको इंटरव्यू में यही जवाब देना कि जो हमारा स्टार वाला होता है, ठीक है, तो जैसे कि मान लो हमारे पहले तो हमें मोटर का करंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जवाब देना है कि जो हमारे मोटर का फुल लोड करंट होता है, जो FLC होता है, तो उसका हम स्टार वाला कॉन्टैक्टर 33% लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको देना है, और डेल्टा में ये हमारा स्टार हो गया, ठीक है, स्टार। और दोस्तों डेल्टा और मेन कॉन्टैक्टर को आपको बताना कि जो हमारा फुल लोड करंट होता है FLC होता है, तो उसका हम 58% लेते हैं, ठीक है। तो आपको यही जवाब देना है। यदि आपका इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको इतने बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो हमारे किलोवाट पता है, ठीक है, तो किलोवाट है मान लो हमारे 10 हैं, तो ठीक है, 1.7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फुल लोड करंट मतलब FLC निकल के आ जाएगा। और दोस्तों यदि आपको HP, ठीक है, HP ये तो किलोवाट हो गया, ठीक है, अगर HP में है तो आपको HP मल्टीप्लाई 1.3 से कर देंगे तो आपका FLC निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। तो और दोस्तों यह ट्रिक आपकी 415 वोल्ट पे ही मतलब काम करेगी, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों आई होप है कि आपको ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना, और जिन्होंने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।